जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं। दरअसल आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 40.12% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा रियासी में मतदान हुआ है, 63.91% मतदान हुआ है। श्रीनगर में सबसे कम 22.62% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें 25.78 लाख मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोपहर 3 बजे तक रियासी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और अगर सबसे कम का जिक्र करें तो श्रीनगर में सबसे कम वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग रियासी जिले में हुई है। गुलाबगढ़ में 65.57% मतदान हुआ है। रियासी में 61.83% मतदान हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर 64.26% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक 46.12% मतदान हुआ है। बड़गाम में 46.44% मतदान हुआ है। तो देखिए, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि आखिरकार कहां पर अब तक कितना मतदान हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो रियासी जिले में हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग रियासी जिले में अब तक हुई है, जो कि वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। तो रियासी जिले में सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है वो श्रीनगर में वोटिंग हुई है। इसके बाद अगर जिक्र करें गुलाबगढ़ का, जो कि सुरक्षित है, उसमें 65% मतदान हुआ है। रियासी में 61.83% मतदान हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर 64.26% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक 40.12% मतदान हुआ है। इसके अलावा बड़गाम में 40.44% मतदान हुआ है। इसके अलावा गांदरबल में 49.01% मतदान हुआ है। पुंछ में 61.45% मतदान हुआ है। राजौरी में 58.95% मतदान हुआ है। रियासी में सबसे ज्यादा हुआ है। रियासी में 63.91% मतदान हुआ। श्रीनगर में सबसे कम 22.62। तो देखिए, हमने लगातार आपको बताया कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज, ये दोपहर 3 बजे तक का आपको वोटिंग परसेंटेज हमने दिखाया। तो सबसे ज्यादा जो है वो रियासी में और सबसे कम श्रीनगर में मतदान हुआ है। गांदरबल में 49.01% मतदान हुआ है। पुंछ में 61.45%, राजौरी में 58.95% मतदान हुआ है। रियासी सबसे ज्यादा 63.91%, श्रीनगर सबसे कम 22.62% मतदान हुआ है। तो आज दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसा पहले चरण में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, ठीक वैसे ही दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, उसके लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव में 90 सीटें थी, जिनमें से एनसी को 36, बीजेपी 29, कांग्रेस 7, पीडीपी 5, अदर 13। ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हमने आपको बताया है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी लगातार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। शाम 6 बजे तक आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए न्यूज़ इंडिया की अपील है, जिसने अभी तक अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है वो समय निकालिए, पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और वोटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना अधिकार है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से लंबे लंबे कतारों में लोग खड़े हुए सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग का बयान सामने आया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इस बार वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि अगर 2014 के वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाले तो 1-2% ऊपर नीचे है मामला, बाकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, देखिए,
लगातार मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह है। अब तक वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा रियासी इलाके में वोटिंग देखने को मिली है और सबसे कम श्रीनगर में। वजह मैं जानना चाहती हूं कि आखिरकार श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे के कारण क्या है? देखिए, हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि श्रीनगर में डाउनटाउन का इलाका आता है, हब्बा कदल का इलाका आता है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटिंग हुआ ही नहीं करती थी। आज फिर भी यहाँ पर 20-25% तक पोलिंग जो है वो हो रही है, यानी कि लोगों का मन जो है वो बदल रहा है। ये हमें मानना होगा। कुछ चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी कुछ हद तक लोग जो है वो वोटिंग परसेंटेज वोट में लेने में थोड़ा भी अभी कतरा रहे हैं, लेकिन जो बाकी इलाके हैं 26 में से एक या दो कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी जरूर हैं जहां वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, श्रीनगर के पास ही चिरारे शरीफ का इलाका है। सबसे ज्यादा अभी तक 50% से ज्यादा पोलिंग जो है वो चिरारे शरीफ में हो चुकी है। साथ में हमारा कंगन का इलाका है। कंगन के इलाके में इस समय लगभग 54% तक पोलिंग 3 बजे तक हो चुकी है। काफी अच्छी पोलिंग जो है वो गांधरबल में हो रही है। काफी अच्छी पोलिंग जो बदगाम जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर हो रही है। यानी कि कुल मिला के अच्छी परसेंटेज जो है वो पोलिंग हो रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये पूरा अगर हम सेंट्रल कश्मीर के इलाके को देखें तो किसी समय पर यहाँ पे काफी कम वोटिंग हुआ करती थी। अगर उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अब काफी अच्छी पोलिंग जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। चंद 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ के, हब्बा कदल का अगर कॉन्स्टिट्यूंसी उसे हम छोड़ दें, हब्बा कदल में अभी तक भी 17-18% पोलिंग हुई है और बाकी जगह पे अच्छी पोलिंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजौरी जिला और जिला पुंछ, जैसे सुबह भी हमने आपको बताया था कि काफी ज्यादा पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है। एसटी स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिला हुआ है। आप खुद समझ लीजिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पर अधिकतर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पोलिंग परसेंटेज के मामले में सबसे आगे हैं। हवेली, जो पुंछ हवेली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 65% पोलिंग जो है वो 3 बजे तक हो चुकी है। तो कई ऐसे इलाके हैं जो राजौरी पुंछ में 60% से ज्यादा पोलिंग हुई है। इसी तरह से कटरा वैष्णो देवी का इलाका है, साथ में रियासी का इलाका है, लगभग 60% के करीब पोलिंग जो है वहां हो चुकी है। ये तमाम इलाके हैं, अच्छी पोलिंग हुई है। जिस तरह से हमने देखा था कि किश्तवाड़ में दूर दराज के दीपांकर, अगर 2014 के वोटिंग परसेंटेज को देखें और अब के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर की स्थिति में भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, हालातों में भी बदलाव हुआ है और उसी का ये नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग का भी यही कहना है, हालात भी वही नजर आ रहे, तस्वीरें भी वही नजर आ रही, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए, मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की और मजबूरी है यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों की भी। कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आपने बताया। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जब वोट डाल के बाहर आए थे, मीडिया से उन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा जी पिछले 10 सालों में जिस तरह से जुल्म हुए हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, उसके बावजूद अगर लोग जो है वो वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो इसमें लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कहाँ जुल्म हुए हैं, क्या अत्याचार हुए हैं, ये तो उमर अब्दुल्ला ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जब उनकी सरकार रही 1996 से 2002 में, 2002 से 2008 में और उसके बाद भी, तो उस समय क्या हालात थे। रोज यहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, रोज यहाँ पर बम विस्फोट हुआ करते थे। हम खुद गवाह हैं उन सब तारीखों के, उन सब वक्त के, जब यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद के चलते लोग सुबह 10 बजे दुकानें खोलते थे और 5 बजे बंद हो जाया करती थी। लोग कैमरे के सामने आने से भी काफी ज्यादा कतराते थे और उससे काफी जो है वो एक चीज बती। हमें कई ऐसे भी वोटर मिले जिन्होंने यहाँ तक कहा कि 47 साल, डॉक्टर साहब ने हमें बताया 47 साल उनकी उम्र हो रही है, पहली बार वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो खौफ का माहौल था, जो डर का माहौल था, वो अब खत्म हो चुका है। तो इस तरह के कई वोटर्स हैं जिनकी उम्र जो है वो 45-50 साल की हो चुकी है, लेकिन पिछले 20-25 सालों में वो पहली बार वोट डालने बाहर आए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स तो बाहर आए ही हैं, युवा आए हैं, महिलाएं आई हैं। कुल मिला के जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति, और खुद आप देखिए जिस तरह से फॉरेन
डिप्लोमेट्स जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो पहुंचे कश्मीर घाटी में। उन्होंने अलग अलग पोलिंग सेंटर्स का खुद दौरा किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम खुद हैरान हैं, कश्मीर में बहुत ही अच्छी पोलिंग हो रही है, लोग यानी जो है कि वो बाहर दीपांकर निकल रहे ये हैं। है कुल मिलाकर के कि जो लोग पहले अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते थे, आज वो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह जो है वो मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें भी बयां कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।